हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ये लास्ट ईयर के एग्जाम में आई हुई है, 22-23 के बोर्ड एग्जाम्स में सेट 1 में। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसकी बारीकियों के साथ मैं समझा सकूं, ताकि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाए और आगे कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। आइए सॉल्व करते हैं। Students, please comment on this video and subscribe our channel. Do like and share this video to your friends so that they can also benefit from it. तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? The discus throw is an event in which an athlete attempts to throw a discus. तो हमें एक डायग्राम भी दिया हुआ है जिसमें एक एथलीट खड़ा है, उसके हाथ में डिस्क है, उसको डिस्कस कहते हैं, और उसको वो रोटेशन में घुमाता है और फेंकता है। इसमें लिखा है कि डिस्कस थ्रो एक इवेंट होती है जिसके अंदर जो एथलीट होता है वो डिस्कस को थ्रो करने की कोशिश करता है। द एथलीट स्पिन्स एंटी क्लॉकवाइज अराउंड 1.5 टाइम्स थ्रू अ सर्कल देन रिलीजेस द थ्रो। तो जो एथलीट होता है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, करीब 1-1.5 सर्कल घूमता है और उसको लाइन के सामने आके रिलीज कर देता है, ताकि वो एक पर्टिकुलर लाइन में सामने कोर्ट में जाए जहाँ पे जजेस खड़े होते हैं, और उसकी कितनी डिस्टेंस उसने फेंका वो उसमें चेक किया जाता है। इसको हाथ में पकड़ के फेंकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि मेरे जैसा कोई नया बंदा आ गया, उसने इसको डिस्कस को फेंका और पता लगा साइड की ऑडियंस के ऊपर जाके गिरा। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि साइड में नेट लगा देते हैं, ताकि बेटा तुमसे ऐसी हरकत हो ही ना, और वो सामने की तरफ ही रिलीज होगा और इधर उधर नहीं गिरेगा। When released, the discus travels along tangent to the circular spin orbit. तो जब रिलीज करते हैं तो ये जो टेंजेंट लाइन दिखाई गई है डायग्राम में, इसके अलोंग जाएगी डिस्कस और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके गिरेगी। तो अब हमें एक डायग्राम दिखाया गया है जिसके अंदर हमें वैल्यूज भी दी हुई हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं। ये डायग्राम हमें एग्जाम में दिया हुआ है। ये एक तरह से ऐसे देख लो कि टॉप व्यू है। ओ पर एक आदमी खड़ा हुआ है जो उस डिस्कस को घुमा रहा है, और जो सर्कल है वो उसके हाथ का रोटेशन है, और एक पर्टिकुलर टेंजेंट लाइन जो दिखाई गई है एरो के साथ, वहां पर वो डिस्कस उस लाइन में जाएगी। तो किसी पॉइंट बी से उन्होंने ओ को ज्वाइन किया और वहां से एंगल उसको 30 डिग्री दिख रहा है। इसके बेसिस पर उन्होंने क्वेश्चंस ड्रॉ किए हैं। तो सीबीएसई की केस स्टडीज में ये बड़ी अच्छी चीज निकल के आ रही है कि वो कोई क्वेश्चन पूछना होता है, उसके पीछे एक बैकग्राउंड देते हैं, और इस तरह से नई इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को मिल जाती है कि डिस्कस थ्रो क्या होता है, कैसे होता है। उसमें भी हमारी फिर मैथ्स लग जाती है। तो उसमें दिया कि इन द गिवन फिगर ए बी इज वन सच टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें दिया ए बी जो है वो सर्कल की टेंजेंट है, और रेडियस क्या है वो 75 सेंटीमीटर है। पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, तो ओ जो है वो सर्कल का सेंटर है, और एंगल ए बी ओ जो दिया है वो 30 डिग्री है। एक इंफॉर्मेशन और दी है, पी क्यू इज पैरेलल टू ओ ए। तो लाइन पी क्यू जो आप देख रहे हो बीच में, ये रेडियस ओ ए के पैरेलल है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके हमें आंसर करने हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। अब ए बी क्या है यहाँ पे? टेंजेंट। ठीक है, अब हमें इसकी लेंथ निकालनी है। अब देखो ध्यान से, इस डायग्राम में हमें क्या क्या चीज दिख रही है। हमें ओ ए दिख रहा है, रेडियस है। हमें एक लाइन दिख रही है ए बी जो हमें निकालनी है। हमें लाइन ओ बी दिख रही है, उसकी हमारे को वैल्यू नहीं है, लेकिन ओ क्यू की हमारे पास वैल्यू है, उसकी हमें यूज नहीं करेंगे। अब हमें पूछा क्या जा रहा है? ए बी। अब ध्यान से देखो, इसमें ट्राइंगल है ओ ए बी, उसमें हमें एक एंगल मिल गया 30 डिग्री जो दिया हुआ था। ओ ए हमें दी गई है, समझो अगर ये एंगल ए 90 डिग्री है क्योंकि टेंजेंट है सर्कल की, तो ए एंगल क्या हो गया? 90 हो गया। और ये राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ओ ए 75 सेंटीमीटर जो है वो हाइट होगी, और हमसे क्या पूछा जा रहा है? ए बी। तब तो ये आसान हो गया, हाइट हमें दी हुई है, थीटा हमें दिया हुआ है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका हमें बेस निकालना है। तो बेस कैसे निकालते हैं? सिंपल, टेन थीटा इज इक्वल टू हाइट अपॉन बेस। तो हमारा टेन 30 क्या हो जाएगा? ओ ए अपॉन ए बी। ओ ए की वैल्यू 75, तो इससे हमने ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो टेन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3, और 75 की जगह 75, ए बी। यहाँ पर एक चीज बता दूं कि अगर आपको 1030 की वैल्यू या 1060 की वैल्यू याद करने में दिक्कत होती हो, तो मैंने एक वीडियो इसका दिया हुआ है, टेक्निक दी है कि ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो उसके एंगल की वैल्यूज कैसे याद कर सकते हो,
उसके जो आइडेंटिटीज होती हैं वो कैसे याद कर सकते हो, उसके ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो दिया हुआ है। उसकी लिंक आपको इस वक्त वीडियो पे आ रही है, आप उसको देख लेना। आपको कभी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन होगा, आप कभी भी नहीं कोई फॉर्मूला भूलोगे और आराम से कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आप कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा निकला 1/√3 = 75/AB। इसको सॉल्व किया तो हमारा क्या निकला, AB = 75√3। यही हमसे पूछा गया था, फाइंड द लेंथ ऑफ AB। तो ये हमारा आंसर हो गया। द लेंथ ऑफ AB इज 75√3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमारी रेडियस OA हमें सेंटीमीटर में दी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ OB। अब जो OB है, जो टेंजेंट के साथ में दूसरी लाइन जो दी हुई है, यानी हाइपोटेन्यूज आप कह सकते हो इस ट्राइंगल का, अब उसकी लेंथ निकालनी है। तो भी सिंपल है। अब हमें रेडियस दी हुई थी, राइट एंगल ट्राइंगल का हमें एंगल दिया हुआ है थीटा, अब हमसे हाइपोटेन्यूज पूछा जा रहा है। तो ठीक है, अब इसमें हम sin 30 लगा देते हैं। sin 30 में क्या हो जाएगा, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारा क्या हो गया, OA अपॉन OB इज इक्वल टू sin 30। OA हमें 75 दिया हुआ है, OB हमें निकालना है। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो ये क्या हो गया, 1/2 इज इक्वल टू 75 अपॉन OB। सॉल्व किया तो OB इज इक्वल टू 75 इंटू 2 विच इज 150। तो लेंथ ऑफ OB क्या होगी, 150 सेंटीमीटर। यूनिट का हमेशा ध्यान रखना, यूनिट के लगाने से ही आपका आंसर कंप्लीट होगा, सिर्फ 150 लिखने से नहीं होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी क्वेश्चन में यूनिट नहीं दी है तो क्या आंसर लिखोगे। अगर आपको मीटर, सेंटीमीटर, इंच नहीं दिया तो आप आंसर किस यूनिट में लिखोगे, उसका आंसर लिख दोगे यूनिट में। वर्ड यूनिट यूज कर देना उसमें। लाइक इसमें अगर हमें 75 दिया होता है रेडियस, तो हम लिखते लेंथ ऑफ OB इज 150 यूनिट। ओके, नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ AP। अब यहाँ पे AP क्या है, जो हमारी टेंजेंट थी AB, इसका एक पार्ट है AP। ठीक है, अब इसकी हमें कोई मेजरमेंट नहीं दी हुई, PB की भी हमें कोई मेजरमेंट नहीं दी हुई, तो हम अब इसको कैसे निकालेंगे, आइए इसको समझते हैं। तो हमारे पास QB है, ठीक है, यानी क्यों है QB क्या है, जो हमारे B से O की लाइन है, जिसको हमने अभी निकाला है कैलकुलेट, OB की वैल्यू कैलकुलेट की है, उस पर हमारे पास QB की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर एक ट्राइंगल हमें दिखाई दे रहा है, हम उस ट्राइंगल में थोड़ा सा देखते हैं वैल्यूज का रेशियो निकालने के, शायद हमें उसका आंसर मिल जाए। तो हमारे पास QB की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, OB माइनस OQ। अब OB तो हमने अभी निकाला, वो कितना था 150 सेंटीमीटर, और OQ क्या है, OQ इज इक्वल टू OA, बिकॉज दोनों रेडियस है सर्कल की, वो गए 75 सेंटीमीटर। तो हमारा QB क्या बचा, 150 माइनस 75, तो बच गया हमारा 75 सेंटीमीटर। तो QB की हमारी डिस्टेंस निकल आई, ये लेंथ निकल आई विच इज 75 सेंटीमीटर। अब देखो हमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि लाइन PQ इज पैरेलल टू लाइन OA। ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल हैं, एक लाइन का पॉइंट OB का मिड पॉइंट हो गया, क्योंकि OQ भी 75 था और QB भी 75 आया, तो Q क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया OB का। अब आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं और एक लाइन पर एक पॉइंट मिड पॉइंट होता है, तो जो पैरेलल लाइन का दूसरा एंड होगा वो दूसरी लाइन पर का भी मिड पॉइंट होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इसलिए पॉइंट P क्या हो गया, ये AB का मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, इसलिए AP क्या हो गया, जो हमें निकालना था, AP क्या हो गया, AP विल बी हाफ ऑफ AB, और AB हमने क्या निकाला था 75√3, तो AP की वैल्यू क्या हो गई 75√3 अपॉन 2। तो लेंथ ऑफ AP इज 75√3 अपॉन 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक क्लियर है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, आप अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कर सकते हो। लाइक करने से फायदा ये होगा कि आपको कभी भी जब भी आप किसी वीडियो को लाइक करते हो तो YouTube का जो सर्च इंजन होता है आपको उस टाइप की प्रॉब्लम्स के ही क्वेश्चंस आपको फर्दर देता है, इसलिए आपको जब कोई क्वेश्चन पसंद आ जाए तो उसको लाइक कर देना चाहिए ताकि आपको उस टाइप की और प्रॉब्लम मिल सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, हम इस टाइप के नए नए वीडियो सॉल्यूशंस बना रहे हैं, पास्ट ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको बना रहे हैं, आपके पास उन सब के नोटिफिकेशन पहुंचते जाएंगे और आपके अच्छे से क्वेश्चंस प्रिपेयर होते जाएंगे। आप हमें कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट में भी लिख के भेज सकते हो, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको जल्दी से जल्दी उसके आंसर्स दे सकूं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। अब जो PQ जो बीच में लाइन थी, अब हमें इसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, अब देखो यहां पर
ट्राइंगल OAB जो बड़ा वाला ट्राइंगल है और जो छोटा वाला ट्राइंगल है QPB दोनों सिमिलर होंगे। क्यों होंगे सिमिलर बच्चों? देखो, हमें जो 30 डिग्री एंगल है वो तो दोनों में कॉमन है, OBPA में और QBP में, दोनों में वो 30 डिग्री वाला जो एंगल है वो कॉमन है। ठीक है, जो OA लाइन है और PQ लाइन है पैरेलल है, इनको एक लाइन OB कट कर रही है। ठीक है, तो ये जो एंगल हमारा बना BQP और BOA ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, अब जब दो एंगल हमारे इक्वल हो गए और तीसरा एंगल है हमारा BAO, ये 90 डिग्री है क्योंकि टेंजेंट सर्कल पे 90 डिग्री बना रही है, और QP OA के पैरेलल है, ये हमें दिया हुआ था, तो इसलिए जो एंगल BPQ है ये भी 90 डिग्री होगा। अब तीनों जब एंगल इक्वल हो जाएंगे तो बाई ट्रिपल ए आइडेंटिटी हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल OAB विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल QPB। ठीक है, अब जब ये दोनों सिमिलर हो गए तो हमारा एक रिलेशन निकलता है, हमने निकाला था कि PB जो है वो AB का हाफ है। ठीक है, तो जो दूसरी वाली आर्म होगी QP या PQ वो OA की भी हाफ होगी। ठीक है, तो PQ इज इक्वल टू OA का हाफ विच इज 75 का हाफ है और 37.5 सेंटीमीटर। So length of PQ is 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए समरी कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने निकाला लेंथ ऑफ OB विच इज 75√3 सेंटीमीटर, और कैसे निकाला, हमने 1030 लिया और 1030 से OA और AB में रिलेशन निकाल लिया। सेकेंड पार्ट में हमने OB की लेंथ निकाली, और कैसे निकाली, हमने ट्राइंगल OAB में sin 30 लिया और OA और OB में रिलेशन निकाल लिया, वैल्यू पुटअप किया, लेंथ ऑफ OB की वैल्यू 150 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट में हमें AP की लेंथ निकालनी थी, तो हमने क्या किया, पहले हमने प्रूव किया कि Q मिड पॉइंट है OB का, और मिड पॉइंट थ्योरम लगा के हमने P को निकाला कि ये भी मिड पॉइंट होगा, और उससे हमने AP और AB में रिलेशन निकाल लिया, उससे हमारा निकला AP की लेंथ है 75√3/2 सेंटीमीटर। और फोर्थ पार्ट में हमें PQ निकालना था, हमने दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव किया, PQ और OA में वही रिलेशन होगा जो हमारा PB और AB में रिलेशन था। चूंकि P मिड पॉइंट था तो इसलिए PB AB का हाफ था, और इसी तरह से PQ OA का हाफ होगा, उससे हमारा निकला लेंथ ऑफ PQ इज 37.5 सेंटीमीटर। इति समाधानम। बोर्ड के एग्जाम में इस क्वेश्चन को आप कैसे लिखेंगे ताकि आपके फुल मार्क्स आ जाएं, इसके लिए स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्यूशन दिया हुआ है। आप मेरी वेबसाइट saplingacademy.in पर जाके उसे देख सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आपको सर्कल के ऊपर और भी क्वेश्चंस चाहिए हो और भी वर्ड प्रॉब्लम्स चाहिए हो तो उसकी भी मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। आपको बहुत सारे उसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप एक एक करके सबको सॉल्व कर लेना। ये पास्ट ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो CBSE के बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं। हो सकता है सेम क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है उससे सिमिलर कोई क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आप जब अगर उसका फंडा आपको क्लियर हो जाएगा, उसके आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तो आप उस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको केस स्टडीज या वर्ड प्रॉब्लम में कॉन्फिडेंस लाना है, थोड़ा क्वेश्चन देख के, लंबा क्वेश्चन देख के डर लगता है, तो केस के ऊपर खूब प्रैक्टिस करो बच्चों। हमने केस स्टडीज के ऊपर बहुत सारे वीडियो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उसके भी प्रॉब्लम्स को जाके देख लेना, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। Student, this is the end of today's session. While we plan for next class, you go out with your friends, chill out and have fun. Bye bye.